कल इमरान रियाज खान साहब के साथ जो हुआ वो हम सब देख चुके हैं, और उनको हालत एहराम में उठाया गया और उसके ज़बरदस्ती एहराम उतारा गया, और उनके हाथ में तस्बीह थी और उनके हाथ से तस्बीह लेकर वहाँ हथकड़ी, और वो भी डबल हथकड़ी पहनाई गई। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ चुकी हैं, रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, आप देख चुके हैं, इल्म आ चुका है। उसके बाद फिर उन पर मुकदमा, झूठे मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा, गलीज़ तरीन मुकदमा जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने, लेकिन मजाल है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो इन चीज़ों पे हरकत में आएँ और आके इस सारी सूरत हाल को देखें। अब आते हैं एक और खबर की तरफ, और वो खबर बहुत ही होलनाक खबर है। और आपको मालूम है कि ये जजिस को बहुत काबू किया जा रहा है, और जजिस अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए बता रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। 9 मई के तनाजुर में बहुत कुछ हो रहा है, और ये इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत सरगोदा के जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब। उन्होंने भी अब एक खत लिख दिया है लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो खत उठाया और पेश कर दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद साहब के सामने, और उन्होंने वो सारे मंदरजात देखे। देखने के बाद उन्होंने उस पर ले लिया है सोमोटो नोटिस, और उसकी समात है आज यानी कि 13 तारीख को उसकी समात है। और उन्होंने उस अदालत उस एप्लीकेशन में उस खत को सोमोटो में तब्दील किया है। उसके 7 रिस्पोंडेंट्स, और 7 के 7 को उन्होंने नोटिस इशू कर दिए। उनमें कौन कौन है? उनमें बड़े बड़े तगड़े लोग हैं। उनमें सेक्रेटरी दफा है विफाकी, सेक्रेटरी दाखिला है विफाकी, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, उसके बाद आरपीओ रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा, डीपीओ सरगोदा ये भी हैं। उसके बाद आखिरी जो 7 में हैं वो हैं सेक्टर कमांडर आईएसआई सरगोदा। इनको भी बुलाया गया है और इनको नोटिस जारी कर दिए गए कि इन पर्सन ये सारे पेश हों। अब इसमें क्या कुछ हुआ है, जज साहब ने लिखा क्या है, पहले तो जरा ये आपको बता दूं। और खत में उन्होंने लिखा है कि खुफिया एजेंसी के अफसर की जानिब से अदालती मामलात में मुसलसल मुदाखलत की जा रही है और उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनको भी और उनकी फैमिली को भी। जज मोहम्मद अब्बास ने कहा कि 9 मई, पहले तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई सरगोदा में, तो मुझे आईएसआई के दफ्तर से ये बुलाया गया और पैगाम आया चैम्बर में कि मुझसे आके मुलाकात करें, और उन्होंने कहा कि मैंने मुलाकात से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी अजीरन की हुई है। क्या कुछ हुआ, वो कहते हैं कि 9 मई के केसेस के मुल्जमान के केस जब आए, ये ताज़ा वाक़या है, उन्होंने कहा कि एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया अदालत को। अदालत का थ्रेट अलर्ट के नाम पर घेराव किया गया, और उस रोज ना कोई बंदा अंदर जा सका और ना कोई बाहर आ सका, हत्ता के मुल्जमान भी अदालत के रूबरू पेश ना हो सके। ताहम उन्होंने कहा कि मैंने मेरिट पर फैसला किया, और उस दिन आई थिंक ये वही वाक़या है कि उन्होंने 60 जो है सियासी कैदी रिहा किए मियाँ वाली में। ये तो इस पे जज अब्बास साहब ने लिखा कि चार्ज संभालने के बाद पहले दिन जब मैं आईएसआई के पहले दिन आया, तो आईएसआई के एक अफसर ने चैम्बर में मुलाकात का पैगाम भिजवाया, जिस पर मैंने बिल्कुल दो टोक इनकार कर दिया। जब से मैंने मुलाकात से इनकार किया है, मुझे और मेरे खानदान को लगातार हरासा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और तंग किया जा रहा है। कैसे कैसे तंग किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि मेरे खानदान वालों को ने बताया कि रात कुछ नामालूम अफराद ने घर के बाहर लगे सुई गैस के मीटर को नुकसान पहुंचाया, फिर बिजली का एक भारी भरकम जाली बिल घर मौसूल हुआ, और ऐसे इकदामात से घर वालों को हरासा करने की कोशिश की गई। जज के अहले खाना से जाती इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की गई, और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मियाँ वाली के 2 केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अब्बास और उनकी फैमिली को धमकाया गया। जब जज ने धमकी ना मानी तो अदालत के बाहर फायरिंग हुई, और अगले ही रोज अदालतें बंद करना पड़ी, और ट्रांसफार्मर में वो ब्रस्ट मारे गए ऑटोमेटिक हथियारों से, और ये सब कुछ हुआ। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस समाअत के लिए आज मुकर्रर कर दिया है, और आईएसआई के सेक्टर कमांडर सरगोदा समेत तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और इस तरीके से इस पे अब मुख्तलिफ आ रहे हैं रद्द अमल। वो रद्द अमल जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इस पे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और मुख्तलिफ लोग हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और इस पे सारे के सारे ये कह रहे हैं पढ़ता जा शर्माता जा। मियाँ वाली के 2 केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास को और उनकी फैमिली को कैसे धमकाया गया,
जज ने धमकी ना मानी तो फिर अदालत के बाहर फायरिंग हुई और अगले ही रोज अदालतें बंद कर दी गई। और उसके बाद सरगोदा से भी लावा फट गया और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज का खुफिया एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत का इंकशाफ। जुबैर अली खान साहब लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि चार्ज संभालने के बाद पहले ही दिन ISI के अफसर ने चैम्बर में मुलाकात का पैगाम भिजवाया। अब ये सूरत हाल जो है ये एक जगह नहीं हो रही, ये हर जिले में हो रही है और हर जगह जहां जहां ये केसेस हैं वहां पे हो रही है। और कुछ ऑनरेबल जजेस बता रहे हैं और कुछ ऑनरेबल जजेस अभी तक दबा रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं जाने दें, हम अपना काम कर रहे हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, ये बल्कि इससे पहले बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। ये उन 6 जजेस का खत है, 6 जजेस खत भी ऑलरेडी लिख चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उसमें भी एक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फहीम इस्लामाबाद का जिक्र है और DGC मेजर जनरल फैसल नसीर का जिक्र है और एक और सेक्टर कमांडर कोयटा का उसमें जिक्र है। और उन खतूत में भी कि किस तरीके से जजेस को डराया धमकाया जाता है। मामला क्या है? मामला ये है कि झूठे मुकदमात हैं, बेबुनियाद मुकदमात हैं। उन झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में ये चाहते ये हैं कि इनको सजाएं सुनाई जाएं। और इमरान रियाज खान का भी आपने केस देख लिया कि किस तरीके से उनको उठाया गया और उन पर केस क्या डाला गया, और एक खयानत का और एक 2.5 करोड़ रुपए के चेक, 2.5 करोड़ रुपए की का जो, और वो बंदा कौन निकला, और वो भी निकला मरियम साहिबा का पोलिंग एजेंट, ये बंदा निकला। और इसके अलावा और कुछ बरामद नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की चीज़ों से मामला ठीक हो जाएंगे? क्या इस तरह के चीज़ों से तवज्जो हट जाएगी और ये हालात वाक़यात कंट्रोल में आ जाएंगे? तो जवाब है इसका नफी में। उसकी वजह यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब को भी कल रोका गया था और उन्होंने बताया कि मुल्क को बहरान की निकालने के लिए एक ही शख्स की जरूरत है और वह इमरान खान, और जब तक कैदी 804 को नहीं निकाला जाता उस वक्त तक के मामला ठीक नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये खुद इसको जेल से बाहर लेकर आएंगे। सरगोदा में हमें पुलिस ने अदालत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये भी गए थे सरगोदा और उमर अयूब साहब को भी कल रोका गया था, नहीं जाने दिया गया था और फिर इनकी जमानत मनसूख करवाई गई। और सरगोदा में जजेस को यरगमाल बनाए रखा और आज मियाँ वाली जज साहब को यरगमाल बनाए रखा है। मुल्क में ये अनारकी कैसे चल सकती है? बजट इजलास में 2 घंटे ताखीर की गई और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बजट फिर भी अवाम दुश्मन ही आ रहा है। अब मामला ये हैं कि एक तरफ तो ये जजों से जबरदस्ती फैसले लेने की कोशिश की जा रही है, और क्यों फैसले लेने की कोशिश की जा रही है? इसलिए कि किसी भी तरीके से 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें वो जितने भी बेचारे बेगुनाह, या तो आप अदालतों में जाएं और सबूत दें। अदालतें मांगती हैं आपसे सबूत, जज साहिबान मांग रहे हैं आपसे सबूत आपके पास है नहीं और बिल्कुल एक झूठे बेबुनियाद किस्म के मुकदमात हैं। जब आपके पास सबूत नहीं है, जब अदालतों के सामने सबूत नहीं जाएंगे तो अदालतों ने उनको बरी करना है। अदालतें आप सबूत रखें, अदालतें उनको सजाएं देंगी, लेकिन कोई भी अदालत इतना जुल्म नहीं कर सकती कि किसी भी शख्स का, किसी भी शहरी का, किसी भी मासूम शहरी का, किसी भी इनोसेंट का उसको नाकर्दा गुनाहों की सजा दे और उनको 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल उम्र कैद की सजाएं सुनाएं। यह मुमकिन नहीं होता। इसमें कोई एक आध जज तो हो सकता है, 2-4 जज हो सकते हैं। इससे ज्यादा तमाम जजेस ने अपने घर भी जाना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है, अपनी वालदैन को भी देखना होता है, और वो भी ये पूछते हैं उनसे कि आप जब गए हैं दफ्तर तो आप इंसाफ करके आए हैं या जुल्म करके आए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को जवाब देना है। इसलिए बजाय इसके कि जजों को धमकियां दी जाएं और उनके खानदान वालों को धमकियां दी जाएं, उनको मुब्तला किया जाए खौफ व हरास में, ऐसा मत करें।